तो नेशनल फ्लैग डे है आज, राष्ट्रीय ध्वज दिवस, इंडिपेंडेंस डे है ना। सब कुछ इसी के लिए है और इसी के लिए होना चाहिए। ये अच्छा होगा तो स्वतः ही देश भी अच्छा ही होगा। और कोई भी देश बनता कैसे? जनता को मिलाकर, उसके पर्यावरण को मिलाकर, जीवित और निर्जीव सभी चीजों को मिलाकर। पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदियां, चाहे जीवित हो चाहे अजीव हो, उसका हाल देख लीजिए। वो जितना अच्छा होगा वैसा ही उसका देश होगा। मतलब पर्यावरण अच्छा या बुरा किसके हिसाब से होता है? इंसानों के हिसाब से। इंसान माने देश की जनता। देश की जनता अच्छी होगी तो उसका पर्यावरण भी अच्छा होगा। पेड़ पौधे, नदियां, सब कुछ। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने सुना ही होगा, कितना खतरनाक हो गया है मामला। सबसे पहले तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। सब कुछ जो है देश के लिए है, देश के लिए होना चाहिए, हो ही रहा है। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इस मकसद से बना रहा हूँ कि देश की जनता कैसी हो, जनता होती क्या है, जनता का रोल क्या है किसी भी देश में। आप जो कहते हो ना कि वो नेता ऐसा है, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसा है, देश की मूवी ऐसी है, देश के भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ रहे हैं क्योंकि जनता इसका विरोध नहीं कर रही है। वो बढ़ा रहे हैं, बेशक उनकी गलती है जो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन कर किसके साथ रहे? जनता के साथ ही तो हो रहा है ना अपराध। याचिका ग्रस्त कौन है? याचिका कौन दर्ज कराता है? अपनी परेशानी कौन लिखवाता है? जनता लिखवाती है। तो वो जितने बड़े अपराधी है उससे बड़े अपराधी आप हो कि आप उसका विरोध नहीं करते हो। एक भारतीय होने का मतलब, एक हिंदुस्तानी होने का मतलब एक हिंदू होता है। और एक हिंदू कभी भी गलत चीजों को अपने साथ होने नहीं देता है, ना किसी दूसरे के साथ होने देता है। अपनी आंखों के सामने तो वो किसी चीज को गलत होने ही नहीं देगा और अपने साथ तो स्वयं बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तो आप जब कहते हो कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसका एक ही मतलब है कि देश की जनता उसका विरोध नहीं कर रही है, वो देश की जनता उसको बढ़ाने दे रही है। वो स्वयं तो नहीं बढ़ गया है। आप भी तो रोक सकते थे उसको, आपने रोका? आप रोकते तो बढ़ कैसे जाता? भ्रष्टाचार करने वाले तो कुछ जन लोग, देश की जनता 150 करोड़ के पास भी क्या इतना पर्याप्त बल नहीं है कि उन भ्रष्टाचारियों को रोक सके इकट्ठा होकर के? देश में राज्य इसलिए थोड़ी बनाए गए हैं ताकि अलग अलग राज्यों के आपको बांटा गया है। देश में राज्य इसलिए बनाए गए कि अलग अलग पर्यावरण क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग लहजे के हिसाब से, अलग अलग उनकी जो भी सूटेबल थिंग्स हो उसके हिसाब से वो अपना कार्य आसानी से कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। आप तो एक ही हो ना, सब भारतीय हो, सब हिंदुस्तानी हो। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है क्योंकि आप विरोध नहीं कर रहे हो, जनता विरोध नहीं कर रही है, जनता एक नहीं होती है। नेता लोग तो पहले भी भ्रष्ट थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। आप जनता हो, आपका काम है विरोध करना। आप कैसे हो? अगर एक देश बहुत सक्षम है, बहुत ऊंचा है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो केवल एक या दो जनों के पढ़े लिखे होने से नहीं होगा। पूरा देश की जनता अगर पढ़ी लिखी होगी, पूरी देश की जनता अगर विकासशील होगी, तब जाके देश विकसित होगा। ऐसा नहीं है कुछ लोग विकासशील है बाकी ऐसे ही बैठे हैं तो देश हो जाएगा। देश किसी एक व्यक्ति से या दो व्यक्ति से तो बना नहीं है। देश तो पूरे 150 करोड़ जनता से बना हुआ है। तो फिर जैसी जनता होगी वैसे ही स्वयं एकदम उसका प्रतिबिंब उसका देश होगा। जैसे शीशे में आप शक्ल देखते हो, आपका प्रतिबिंब एकदम आपको वैसे ही नजर आता है ना। तो मान लीजिए शीशा देश है और उसमें आप जैसी हरकत करोगे ना वैसे ही आपको प्रतिबिंब दिखेगा उस देश में। मतलब शीशे में आप जैसी प्रतिबिंब बनाओगे, अपनी जैसी हरकत करोगे ऐसे वैसे ही आपको दिखेगा। अब मैं कह रहा हूँ शीशा एक देश है, तो आप शीशे में जैसी जैसी हरकतें करोगे ना वैसे ही उस देश में आपको हरकतें दिखेगी। आप ही देश को चला रहे हो। ये देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी से चलता है ये देश।
अगर इस देश में कुछ भी खराब हो रहा है, कुछ भी भ्रष्ट हो रहा है, तो सिर्फ जनता की वजह से हो रहा है, क्योंकि जनता उसका विरोध कर ही नहीं रही है, सिर्फ घर में बैठी हुई है। वो कह रही है वो दूसरा व्यक्ति करेगा, या वो तीसरा करेगा, वो चौथा करेगा तो मैं करूँगा। अगर आपको सच में करना होता ना, तो आप दूसरे तीसरे चौथे के इंतजार में नहीं होते, खुद जाके कर देते, चाहे एक भी आपका साथ नहीं देता। अगर सच में आप भगत सिंह, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जैसे तमाम तरह के लोगों के समर्थन में होते, उनको अपना गुरु मानते, उनको अपना पिता समान मानते, उनको अपना धर्म मानते ना, तो आज जब आप विरोध नहीं करते हो, तो सबसे बड़ा अपमान आप उनका यही करते हो कि आप उनको भूल गए हो, उनका आचरण भूल गए हो, उनका व्यवहार भूल गए हो आप। 15 अगस्त तो हर बार आएगा, हर साल आएगा, पर आप भी हर साल बदल रहे हो क्या? आप बदल रहे हो हर साल? सिर्फ इससे काम चल जाएगा कि 15 अगस्त हर साल आएगा और हम बदले ना? यही कारण है भ्रष्टाचार का। आप इस ध्वज के नीचे जाके खड़े कैसे हो सकते हो जब आप पूरे साल भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कुछ आवाज नहीं उठा रहे थे, ना उनका विरोध कर रहे थे देश में? चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई दूसरा नेता हो, चाहे कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो, जब वो भ्रष्ट है तो आपको आवाज उठानी है मिल करके, तब इसके नीचे खड़े होने के योग्य हो आप। आपका दायित्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि 15 अगस्त के दिन आप जाओ, इसके नीचे ही खड़े हो जाओ, कुछ AR रहमान के गाने बजाओ, कुछ देशभक्ति के गाने बजाओ, एक मन बहलाओ खुद का, आ जाओ कि आज हमने 15 अगस्त मनाया। इस आज़ादी के लिए जितने भी लोग समर्पित हुए थे, जितनों ने बलिदान दिया था, जितने शहीद हुए थे, उन सभी का मान रखना, इस दिन को याद करके, उनको पूज करके, पूरे साल भर उनके गुणों को अपना कर भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए, फिर 15 अगस्त जब आएगा तब उसके नीचे आप जब खड़े होते हो, तब वास्तविकता में इसके नीचे खड़े हुए हो आप। इससे क्या फर्क पड़ जाता है कि आप 15 अगस्त के दिन इसके नीचे जाके खड़े हो? ये ध्वज तो आपको कुछ कह नहीं सकता ना, बस इसी का फायदा आपने उठाया। आप कहते हो देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देश में ये सब हो गया है, तो आप जनता फिर थे किस काम की? ये काम तो आपका था विरोध करने का। मेरा उदाहरण ले लीजिए, मैं JNU में था, मैं खाली एक अकेला स्टूडेंट हूँ, जितने भी एडमिशन इससे पहले हुए, आज हुए, आगे होंगे, जो इस यूनिवर्सिटी के भ्रष्ट माहौल से विरोध कर रहा था, बाकी कोई नहीं कर रहा था। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरा साथ दो, मेरे साथ आओ, मैं अकेला हूँ। नहीं भाई, मैं अकेला ही काफी हूँ, मेरे पास संविधान की ताकत है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ताकत है। मैं इसका मान रखने के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाऊंगा थोड़ी। मैं इससे प्रेम करता हूँ, है ना? जब मैं इससे प्रेम करता हूँ तो मुझे इस बात की चिंता नहीं होगी कि कितने लोग मेरा साथ देंगे, या हो सकता है भविष्य में जो साथ देना था, नहीं देना था, या फिर जो लायक भी थे ना, वो भी मेरे विरुद्ध हो ही जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? इसका काम क्या है? इसके लिए बलिदान देना पड़े तो 10 बार देना, अगले जन्म फिर आना, फिर चले जाना। इसके लिए शहीद हो जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार आना, फिर वापस शहीद हो जाना। मैं जनता को इतना बड़ा मूर्ख देखता हूं कभी कभार कि वो कहती है कि हमारे देश में ये सब हो रहा है, कोई बदल नहीं रहा। कौन बदलेगा? जनता ही तो बदलेगी ना, तभी तो देश बदलेगा। आप बदल रहे हो क्या? जब आप ही नहीं बदल रहे हो तो फिर दूसरों को क्या बोलना? जब दूसरों पे उंगली उठा रहे हो तो वो उंगली घूम फिर के ऐसे कर लो खुद की ओर, और खुद से बोले मैं बदल रहा हूं, मैं गया हूं बार बदलने के लिए। मैं गया हूं क्या बार बदलने के लिए? तो जब मैं ही नहीं गया तो मैं दूसरों को बोलने का हकदार कैसे हुआ? पहले तो मैं जाता, मैं सब बदलने के लिए करता, फिर मैं दूसरों को बोलता मैं तो था, तुम थे क्या, तब बात होती ना। ये तो वो है कि अगुवाई कोई और करे, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। क्यों भाई, तुम में दम नहीं है क्या सच्चाई का? अब तो देश में राम मंदिर भी बन गया, अब तो तुम्हारे अंदर राम भी आ गया होगा ना। अब तो खड़े हो जाओ। क्यों इस झंडे को भी शर्मिंदा करते हो, इसके नीचे खड़े हो जाते हो? देश पूरे साल भर तो आप लोग अपमान का काम करते हो, भ्रष्टाचार का काम करते हो, फिर इसके नीचे जाके खड़े हो जाते हो।
अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि पैसे जो होते हैं ना, वो काली कमाई उन्होंने खा ली, वो भ्रष्टाचार। खाली ये नहीं होता है भ्रष्टाचार का मतलब। भ्रष्टाचार शब्द जो है ना, उसका मतलब है कोई चीज भ्रष्ट हो गई है, वो अपने शुद्ध रूप में नहीं रही है। अगर 100% वो पूर्ण रूप से शुद्ध थी, तो उसका कुछ प्रतिशत कुरूप हो गया है, उसमें कुछ अशुद्धियां आ गई है, तो वो भ्रष्ट हो गई है। ये होता है भ्रष्टाचार का। उदाहरण के तौर पर अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, उसको 10 घंटे पढ़ाना था, वो 8 घंटे पढ़ा रहा है, 2 घंटे नहीं पढ़ा रहा है, कहीं यहाँ वहाँ बेईमानी कर रहा है, तो वो व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है। अगर कोई आदमी पैसे 1000 रुपये कमा रहा है, वहाँ पे वो कुछ उल्टा सीधा करके 1200-1500 कमा रहा है, 2000 कमा रहा है, कितने भी ऊपर कमा रहा है, तो वो पैसों के रूप में भ्रष्ट हुआ है। अगर कोई दर्जी कपड़ा सिल रहा है, तो कपड़े सिलने के मामले में दूसरे का ये सोच रहा है, इसका इतना कपड़ा काट के रख लूँ, मेरे कहीं काम आएगा, उसको दूंगा नहीं, उसको पता नहीं है, तो वो दर्जी भ्रष्ट हो रहा है। अगर कोई नेता ये सोच रहा है कि मेरे परिवार का ये वंश है, तो मैं नेता से हटूंगा, तो इसके लिए ये कर दूंगा, ये सरकारी नौकरी दे दूंगा, ये ओहदा, ये पैसा जनता का खा के कर दूंगा, वो भ्रष्ट है। भ्रष्ट का मतलब एक कुरूप, एक अशुद्धि किसी भी 100% प्योर चीज में आ गई है, वो भ्रष्ट होनी शुरू हो गई है। अब वो कितनी भ्रष्ट हो जाएगी, वो होने के बाद कह सकते हैं, और होने के लिए वो पूरी 100% भ्रष्ट हो सकती है। आप वाकई में 15 अगस्त का सम्मान करना चाहते हैं? आप जब उसके नीचे खड़े होते हो, तो आप खुद को याद करो, सबसे पहले खुद को, कि इस पूरे साल में मैंने कितना भ्रष्टाचार का काम किया है, या अगर नहीं किया है तो मैं कितना सम्माननीय हूँ। या तो आप असम्माननीय हो या सम्माननीय हो। अगर आप असम्माननीय हो, तो खुद को पहले एक बार बोल लो, स्वीकार कर लो कि गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, पर मैं इसका पश्चाताप करूंगा, अगले साल मैं एक भी गलती नहीं करूंगा, और जो गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। मेरा ये धर्म है इस देश का नागरिक होने के प्रति। इस देश को जिन्होंने बनाया, वो गांधी जी, भगत सिंह जैसे लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हैं, जो इस चीज को मानते हैं कि देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, उसको लोकतांत्रिक बनाने के लिए, उसको भ्रष्टाचार रहित बनाने के लिए जो करना पड़े करेंगे। गोली खानी पड़ी तो गांधी जी उनकी गोली खाएंगे, फांसी खानी पड़ी भगत सिंह की तरह तो फांसी खाएंगे, भीमराव अंबेडकर की तरह समाज से लड़ना पड़ा, समाज से लड़ेंगे। और पहली बात, ये कोई समाज ऐसा काम का भी नहीं है जो किसी को अच्छा करने से रोकता है, डरा हुआ होता है कि हमारे साथ तो ये हो जाएगा, नेता ये कर देंगे, उनके पास तो ये पावर है, तुम्हारे पास ये पावर नहीं है, तुम भले ही सही हो लेकिन फिर भी गलत। इससे अच्छा तो उस समाज को छोड़ो, अपनी सच्चाई को अपनाओ, विरोध करो। जान जाएगी ना, जान ज्यादा बड़ी नहीं होती, सच्चाई बड़ी होती है। जिस दिन तुम्हारा सच टूट जाएगा ना, उस दिन बोलोगे मैं ईमानदार था, मैं सब कुछ था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। इसका भी ये मतलब है, सच्चाई, ईमानदारी। तो जनता कैसी हो? जनता वैसी हो जैसे उसको देश चाहिए। अगर उसको देश एक ईमानदार चाहिए, अगर उसको एक देश जो है बहुत ही विकासशील चाहिए, तो खुद उसको बहुत ही ईमानदार और विकासशील होना पड़ेगा। उसके बगल वाले को भी, उसके समाज को भी, उसके राज्य को भी, उनके जिलों को भी, उनमें जितने भी लोग हैं प्रशासन में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, तब देश वैसा होगा। देश एक व्यक्ति से नहीं बदल रहा है, देश ठीक वैसे ही है जैसे उसकी जनता है। और क्यों डर जाते हो भाई? कोई भ्रष्टाचारी बड़ी ताकत आती है तो आंदोलन में उतरने से, या फिर आमरण अनशन पे बैठने से, या किसी भी तरह का कोई आप विरोध कर रहे हो, क्यों डर जाते हो उससे? ये कमजोर था क्या? तो आप क्यों कमजोर बने? और अगर आप कमजोर हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ नहीं सके, तो इसके नीचे जाके इसके समर्थन में खड़े होकर इसको क्यों कमजोर बना रहे हो? ये तो अपना खड़ा है, शान से लहरा रहा है, इसको क्यों कमजोर बना रहे हो आप लोग? मत खड़े होइए आप इसके नीचे, अगर आप लायक नहीं है तो। इसके नीचे सिर्फ वही लोग खड़े हो जो ईमानदार है, जो लायक है। बॉलीवुड में ये सब चल रही है, वैसी मूवी आ रही है, वो तो हिट हो रही है। वो हिट हो रही है, आप देखने जा रहे हो इसलिए, वो स्वयं ही हिट नहीं हो रही है। आप देखने जाते हो, उसको समर्थन करते हो। एनिमल जैसी मूवी आती है, रणवीर कपूर जैसे हीरो आते हैं, उल्टा सीधा देश में कुछ ना कुछ फैलाते हैं। भुवन बाम जैसे लोग आते हैं, यूट्यूब पे गालियां वगैरह देते हैं, फैलाते हैं, बीवी की वाइस आप जो बोलते हो। एक कैरी मिनाटी नाम का लड़का आता है, वो कुछ भी करता है। एक ट्रिगर करके इंसान आता है, वो कुछ भी, यूट्यूब को ही गंदा बना दिया, कुछ भी कर रहे हो आप उसके समर्थन में। वो देश का नहीं, एशिया का सबसे नंबर 1 चैनल बन रखा है। स्वयं से थोड़ी बनाया, आपने बनाया उसको। आपने जब ये चीजें करनी शुरू करी, तो ये नहीं सोचा कि इसका देश पे इम्पैक्ट क्या बढ़ता है, ये सही चीज है या गलत है। अब देश का इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब अब तुम्हारी वाइफ पे, तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे माता पिता पे, सब पे पड़ रहा है।
अब ये तुम्हारे परिवार को भी जो दुख दे रहा है या जो परेशान कर रहा है ना, वो स्वयं तुम थे, जो ऐसे चैनलों को सपोर्ट करते हो, ऐसी मूवियाँ देखने जाते हो। ये बोलते हो ना कि वो नेता तो इतना पावरफुल हो गया कि किसी भी जनता से भी नहीं डर रहा है, उनका विरोध कर रहा है, भ्रष्ट हो गया है, शोषण कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि तुम लोगों ने खुद का शोषण होने दिया। शोषण करने वाला भी तो तुम पे कर रहा है ना, तो तुमने खुद को होने क्यों दिया शोषित? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? जान चली जाएगी? बड़ी प्यारी है ये जान तुम्हें, भ्रष्ट होना चलेगा लेकिन जान ना जाए। बेईमानी से जी लेंगे, भ्रष्टाचार से जी लेंगे, विरोध नहीं करेंगे, क्यों? जान ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वैसे कर क्या रहे हो उस जान का? जब विरोध नहीं कर रहे हो तो भ्रष्टाचारी ताकत को, बेईमानी को, तो तुम खुद ही फलने फूलने दे रहे हो। वो फल फूल क्यों रही है, क्यों आबाद हो रही है वो? क्योंकि आप उसका विरोध कर ही नहीं रहे। ये झंडा जो है ना, इसके नीचे आज आर्मी के लोग खड़े हुए हैं, इंडियन आर्मी के मेरे भाई बहन जो मेरे साथ कैंट में बड़े हुए थे आर्मी के, मेरे माँ बाप की तरह, जो उन्होंने पूरी आधी जिंदगी अपनी आर्मी में लगाई, मेरे चाचा की तरह, मेरे ताऊ जी की तरह जिन्होंने इसमें लगाई। वो 15 अगस्त के दिन इंडियन आर्मी जो उसके नीचे खड़ी होती है ना, उनका माहौल देखना और खुद का देखना, रात दिन का अंतर नजर आएगा आप में। उनकी बेईमानी सड़ चढ़ के ईमानदारी के लिए बोलती है, धर्म के लिए बोलती है इंडियन आर्मी की। और ये सिविलियंस होते हैं जो अपना विरोध भी नहीं करते ढंग से, नेताओं के खिलाफ बोल आवाज तक नहीं उठाते। आर्मी देश की रक्षा कर रही है अपनी जान दे करके भी, इसके लिए, क्योंकि इससे जनता का वजूद भी है, इसी से सब का प्रतीक है, यही सबका प्रतीक है। इसी से आप प्रतीत होते हो कि आप क्या हो, आप भारतीय हो, आप हिंदुस्तानी हो। इंडियन आर्मी जब गोली खा रही है ना, तो इसके लिए और इसके नीचे जो जनता खड़ी होकर इसका सम्मान करती है ना, उन जनता के लिए खा रही है, भ्रष्टाचार बेईमानियों के लिए नहीं। तो उन आर्मी वालों की इज्जत के लिए कम से कम विरोध करो। वो बेचारे यूनिफॉर्म में होते हैं, उनके पास ये हक नहीं होता है कि वो अपनी इंडियन आर्मी की बॉर्डर पे खड़े होने की जगह यहाँ आके देश की गंदगी को साफ करे। ये तो आप जनता खुद ही कर सकती है ना, और इंडियन आर्मी के लिए तो कर ही सकते हो आप। यही बोलते हैं ना, जय किसान, जय जवान, जय संविधान। तो क्या जनता किसान आर्मी और संविधान की रक्षा नहीं कर सकती? यही तो करेगी और यही तो बनाएगी देश को। तो जनता कैसी हो? जनता सबसे पहले स्वयं ईमानदार हो। जनता को तो इतना गुस्सा आना चाहिए भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, तो बोले कि मैं अकेला जाऊंगा, कोई साथ आए ना आए। कोई साथ आ रहा है तो धन्यवाद, धन्यवाद इस बात का कि आप भी मेरी तरह धार्मिक हो, हिंदुस्तानी हो। धन्यवाद इस बात का कि आपने गांधी जी, भगत सिंह जैसे अन्य स्वतंत्र सेनानियों का मान रखा। मेरी सोच के, उनकी सोच के समान सोच के लोग हो आप। इस देश को बनाने में आपका योगदान है, आपका। इसलिए ऐसे ही जाके 15 अगस्त के दिन नीचे खड़े हो जाते हो। पूरे साल भर तो आपने ना ट्रैफिक रूल्स का ध्यान दिया, ना जानवरों का ध्यान दिया, ना पेड़ पौधे का ध्यान दिया, ना क्लाइमेट चेंज का ध्यान दिया, ना फैक्ट्रियों का ध्यान दिया, ना अपने देश के, राज्यों के, जिलों के नेताओं पे, कलेक्टर पे, रजिस्ट्रार पे, जितने भी लोग थे, ना अपने सड़कों पे, टूटी फूटी सड़कों पे ध्यान दिया, ना पुलों पे ध्यान दिया। इस साल कितने लोगों की जान गई, कितने बच्चों की गई, क्या अपराध था, जान गई थी, तो उसको अपराध को कैसे इन्होंने मोड़ करके एकदम व्हाइट वॉश कर दिया है। ये सब चीजें जनता की होती है ध्यान रखने की। ये आप जब जिम्मेदार बन जाओगे ना, तब आप कहलाने लायक हो हिंदुस्तानी, और तब इसके नीचे खड़े होगे ना, तो आपका एक मान होगा और इसका आप मान कर पाओगे। ये इतना आसानी से नहीं मिल गया है। ये जो अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र, ये राजा अशोक के थ्रू मिला था। और राजा अशोक का बुद्ध के बहुत बड़ी अनुयायी रहे थे, बहुत मानते थे उनको। पहले वो खुद भी सही नहीं थे, तो बौद्ध धर्म के बाद जो उन्होंने 9 स्तंभ या अपने जो स्तंभ लगाए, वो अशोका जी ने लगाए, और इस अशोक चक्र का नाम मिला देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए। ये सफेद रंग है ना शांति का, ये धर्म पढ़ाता है शांति के बारे में। ये हरा रंग है ना हरियाली वगैरह सबके लिए, ये धर्म पढ़ाता है।
और हमारा धर्म क्या है? हिंदू धर्म। और हम क्या है? हिंदुओं का एक स्थान, जिसको हमने बोला हिंदुस्तान। इसको जानो पहले ये क्या चीज है, ठीक है। धर्म भी संविधान को बचाने के लिए बनाया हुआ है। संविधान की मदद से ही धर्म बना है, ऐसा नहीं है। धर्म की मदद से ही संविधान बना है। इसीलिए हिंदुओं का स्थान, हिंदू एक धर्म था, उस धर्म का जो स्थान था वो हिंदू स्थान था। और फिर उस हिंदुस्तान में संविधान भी बनाया गया, जो अलग अलग धर्म के ऊंचे ऊंचे धर्मों की ऊंची ऊंची बातों को लेकर के रचा गया। संविधान का भी तो यही उद्देश्य रहा है ना, सच्चाई का, ईमानदारी का, मेहनत का समर्थन करना, और इसके विपरीत बेईमानी का, असत्य का, हिंसा का विरोध करना, सब कुछ। ये बातें कौन करता है? सच्चाई की, ईमानदारी की, अहिंसा की, धर्म करता है। आपके एजुकेशन सिस्टम में धर्म नहीं पढ़ाया जाता। मैंने जो राष्ट्रपति का वीडियो बनाया है, 2 वीडियो, उसमें पूरे से अच्छे से बताया कि आप लोगों के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है और इस देश की हालत क्या है। आप जिसको विकास बोल रहे हो वो विकास नहीं है, वो कुछ और हो रहा है। आपको अभी विकास की परिभाषा भी नहीं पता। ये संविधान, इसी में बुद्ध, इसी में शांति, इसी में हरियाली, ये चीजें तो आपकी नीचे जा रही है। और ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े, अहिंसा जितनी भी है, सॉरी हिंसा जितनी भी है, ये जा रही है ऊपर। ये तो जा रहा है, दोनों साथ में थे, ये तो जा रहा है नीचे, ये तो जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर। और आप कह रहे हो रहा है विकास। सिर्फ टेक्नोलॉजी आने से विकास हो जाएगा क्या? टेक्नोलॉजी आपके प्राकृतिक रूप को विकार करती है। टेक्नोलॉजी रिप्लेस करती है प्राकृतिक को। कोई भी चीज देख लीजिए, मैंने ये राष्ट्रपति वाले वीडियो में बताया है, टेक्नोलॉजी हमेशा जो है प्रकृति का रिप्लेसमेंट करती है। प्राकृतिक चीजें हटती है, फिर जो आती है वहां पे टेक्नोलॉजी। अब आप बताइए, एक जीवित चीज, प्राकृतिक चीज ज्यादा अहमियत रखती है या एक टेक्नोलॉजी रखती है? अब खुद पे आ जाते हैं, आप एक जीवित चीज हो, एक प्राकृतिक चीज हो, और आपके सामने एक पंखा पड़ा हुआ है, एक टीवी पड़ी है, एक फ्रिज पड़ा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी है। इन टेक्नोलॉजी के बिना भी दुनिया चल रही थी और बड़े अच्छे से चल रही थी। तो आप खुद को रिप्लेस करोगे या टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करोगे? टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कराओगे, बल्कि हटाओगे जो भी गलत चीजें हैं, ताकि आपका रिप्लेसमेंट ना हो जाए। आप प्राकृतिक हो, आप धार्मिक हो, आप में जीव है, आप खुद रिप्लेस नहीं हो सकते। जीव कभी भी टेक्नोलॉजी से नीचा थोड़ी होगा, उसके पास चेतना है, आप चैतन्य जीव हो। अपनी चेतना का इस्तेमाल करिए। आप वो जो राष्ट्रपति के 2 वीडियो मैंने बनाए हैं वो देखिए उसको। वो मेरे किसी काम के वीडियो नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज के बाद मैं तो हूँ नहीं, आप हो, आपके लिए वो वीडियो बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ को बिल्कुल ना समझ में आए, लेकिन वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जनता कैसी हो? कैसी हो? ईमानदार हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, सच्चाई के साथ हो, अहिंसा से चलती हो, गांधी जी, भगत सिंह जैसे लोगों का समर्थन करती हो, डरती ना हो कि कितना बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या कुछ हो। हमारा काम है इस देश को बचाना, भ्रष्टाचार से विरोध करना, हम करेंगे। जान जाएगी, आ जाएगी। देश जान से बड़ा था, है, और जान गई, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहते हैं मेरा तो परिवार का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मैं ही नहीं रहूंगा, विरोध के चक्कर में मेरी जान ही चली जाएगी। तो कौन सी बात बड़ी है बताओ? पहला ये कि आपने परिवार को, माँ बाप को बचाने के लिए भ्रष्टाचार से विरोध नहीं किया, अन्याय से विरोध नहीं किया, और खुद पूरी जिंदगी जिए और खुद को ये बोलते रहे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो खुद भी उनके जैसे ही हो गया क्योंकि मैंने विरोध ही नहीं किया। दूसरा ये हो सकता है मैंने माँ बाप की, इन सब की खूब अच्छे से चिंता करी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस बात की करी, अगर मैं जिंदा हूँ तो भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, हिंसा का विरोध करूंगा।
मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे उनकी परवाह नहीं है परिवार की, लेकिन अगर मेरी तरह ही भगत सिंह सोचते, गांधी जी सोचते अपने परिवार के बारे में, तो देश शायद आज़ाद भी ना होता। यूँ समझ लो कि भ्रष्टाचार को, बेईमानी को हराने की ये कीमत है। क्या आप ये कीमत चुका सकते हो देश के लिए? इंडियन आर्मी के लिए चुका सकते हो? इस हमारे राष्ट्रीय फ्लैग के लिए चुका सकते हो? अगर इस फ्लैग की मदद कर रहे हो तो आप टोटल 100-150 करोड़ जनता की मदद कर रहे हो, पर्यावरण की मदद कर रहे हो, पशु पक्षियों की, जानवरों की, पेड़ पौधों की, नदियों की, सबकी। इसमें जितनी भी चीजें हैं वो भारत की, आप सबकी मदद कर रहे हो। आपके जो आचार्य प्रशांत जी है ना, वो व्यक्ति आपको सोने के रूप में, शुद्ध रूप में मिला है। उनका साथ दीजिए, उनका समर्थन कीजिए। धन्यवाद और मुबारक हो, है ना? यही है सब कुछ। डरना नहीं है, जान चले जाएगी। ये ना चले जाए, ये चले गया तो 150 करोड़ चले जाएंगे। आप चले गए, ये बच गया, तो आपने 150 करोड़ की बहुत सारी आबादी को भी बचा लिया और भ्रष्ट होने से भी बचा लिया। इतना मत डरा करो कि परिवार का क्या होगा। वो आपका परिवार है। आप इतने ईमानदार थे तो वो कितने ईमानदार होंगे। और ईमानदार के पास, सच्चाई के बाद बहुत ताकत होती है, आराम से जी लेंगे। मेरे माँ बाप के लिए संदेश, शायद आपके मन में ये आ जाएगा कि बच्चे ने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, इतनी कम उम्र ली और सब कुछ। काश वो थोड़े दिन हमारे साथ रहता। 25 साल तक आपके साथ ही था, आपका ही बेटा था और आप मेरे ही माँ बाप थे। इस बात को आप कभी भी अपने जीवन में भूल नहीं पाओगे और अस्वीकार भी नहीं कर पाओगे। आज सुबह ही अच्छे से खा पी के आया हूँ, बिस्कुट खाए, नमकीन खाए। आप चाहते थे मेरा बच्चा भी खाए, जूस भी पी के आया हूँ आपके लिए। वो रोज ही पीता था। वो पैसे आपके थे, वो मदद आपकी थी, वो शांतिपूर्ण जीवन आपके वजह से था। रही बात मेरी, तो ये जो मैंने काम किया है ये दूसरे परिवार के बच्चे करेंगे नहीं कभी। मैं नहीं कह रहा कि जान देना सही है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। और दूसरी चीज, मैं जितना खुद डिसऑर्डर से ग्रस्त हूँ, उस हिसाब से मैं आगे चलकर कुछ भी न्याय संगत कर सकता हूँ, अन्याय संगत कर सकता हूँ, कुछ भी अहिंसापूर्ण हो सकता है। मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है यूनिवर्सिटी के दौरान। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए टाइम मायने रखता है। टाइम हर घंटे निकलता है, तो हर घंटे मुझे प्रेशर झेलना पड़ता है। यही तो उसको मेंटली टॉर्चर करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। इसी चीज़ की तो मैंने मेडिसिन ली मिलिट्री हॉस्पिटल से। आप जानते हो, आपको सब कुछ बताया हुआ था मैंने। आपका मैं था, मेरे आप थे, और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। आप तो वो माँ बाप हो जिसका बेटा किसी से डरा ही नहीं। रोना किस बात का? कितने पैदा होंगे मेरे जैसे इस देश में? बहुत कम। और वो बहुत कम के माँ बाप कौन? आपका था मैं। आपको मिला ऐसा सौभाग्य कि मैं आपका था, और मुझे ऐसा कि आप मेरे थे। रही बात खाने की, पीने की, बढ़िया तरीके से, ठीक है, कुछ दुखी होने की जरूरत नहीं है कि आपकी तरफ से कुछ कमी थी। कोई कमी नहीं थी। जितना दूसरे बच्चों ने मौज की है उससे ज़्यादा मैंने की है। जितनी उन्होंने जिंदगी जी है उससे ज़्यादा मैंने जी है। चाहे ड्राइंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई फील्ड हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इनके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म हो, चाहे कितने भी हो, सारी किताबें मैंने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है। डिग्री नहीं है मेरे पास। डिग्री से क्या साबित होता है? एक प्रमाण ही तो आता है कि पढ़ा है। लेकिन अगर किसी ने कोने में बैठ के पढ़ा है, उसके बाद डिग्री नहीं है, तो इसका क्या मतलब? क्या उसने नहीं पढ़ा? तब भी हो सकता है उसने पढ़ा हो, तो मैंने पढ़ा है। पढ़ाई भी मैंने बहुत कर ली। देखो, वैसे भी अगर भगवान हुआ ऊपर, तो अभी भी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। आगे जाके मुझे और भी काम है। और अगर ऊपर कुछ है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे हम तो इसके लिए करते रहेंगे, क्योंकि हम तो सच्चाई, ईमानदारी और धर्म को ही मानते हैं। हम क्यों रुके? जब भ्रष्टाचारी नहीं रुक रहे, बेईमान नहीं रुक रहे, तो हम क्यों रुके भाई? जान जाएगी, जाने दो। इसके लिए जो कुर्बान हो गया ना, वो अमर हो गया, अमर है वो। इसके लिए नहीं डरना, इसके लिए तो करना ही करना है। जय हिंद।
जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। भला हो मेरे देश की जनता का और भला हो उनके परिवारों का। भ्रष्ट लोगों में इतनी समझ आए कि वो ईमानदारी को चुने। बेईमानों को इतना समझ आए कि ईमानदारी का साथ देना कितना जरूरी है। और पूरा का पूरा देश आचार्य प्रसाद जी का साथ दो। उनका रास्ता सही है, देश को एक अलग विकास के लेवल पे ले जाएगा। धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक गया हूँ, हजारों आ जाएंगे। ठीक है, आते रहते हैं, इतना टेंशन नहीं लेनी। बाय।